सुशील जी, 19 तारीख को आपने जो मीटिंग रखी है किसानों की, वो किन मुद्दों को लेकर रखी गई है और कितनी बजे, टाइम वगैरह सारी जानकारी है वो बताएं। मेड़ता पुष्कर और मेड़ता रास जो जी। रेलवे लाइन के लिए जो प्रोजेक्ट अभी खेतों में आ रहे हैं जी। गांव-गांव में, जी। तो लाइव और मेड़ता रोड से जो शुरू हुए तो किसानों ने कहा कि हमारी जो 3 मुख्य हमने आपत्तियां जमा करवाई थी जी। कि भाई हमें किस हिसाब से ज़मीन का मुआवजा दोगे, पेड़ पौधा मकान ट्यूबवेल बोरिंग का पैसा किस हिसाब से मिलेगा, जी। और एक जो आपने मैप बनाया है हाँ। वो किस हिसाब से बताओ। जी। तो इन मुद्दों को लेकर जब वो खेतों में आए तो किसानों ने रोका तो वो पुलिस बल के साथ आ गए। जी। फिर किसानों, माताओं, बहनों सब ने विरोध किया तो एसडीएम के साहब के साथ और जोधपुर से सर्वे टीम आई। जी। उनके साथ मीटिंग हुई लेकिन वो सर्वे जोधपुर वाले बता नहीं पाए। जी। तो 19 तारीख को दिल्ली से रेलवे की सर्वे टीम आ रही है। अच्छा। तो इन तीनों चीज़ों पे प्रशासन ये बताएगा। जी। इनके साथ साथ जो फसल बीमा क्लेम 23 का जी। जो 18 मार्च को मीटिंग हुई, जी। उसमें जिन पटवार हलकों को पास किया है, जी। मेड़ता का कोई पटवार हल्का पीछा नहीं छूटे। जी। उसको पूरे सरकार को यहाँ मजबूती से किसान इकट्ठे होकर अपनी ताकत पहुँचाएंगे कि मेड़ता का कोई भी पटवार हल्का रिपोर्ट सब होके उसको आप अगर एक को भी रोका तो जी। आंदोलन में उसी हिसाब से चलेगा। जी। ये रिपोर्ट ताकत दिखा के भेजने के लिए। जी। एक जो गांव में अभी पानी की बहुत तकलीफ है, जी। उनकी परेशानियों को लेकर बिजली की जो किसानों को चाहते हैं कि आप शाम सुबह दीजिए, दोपहर में बहुत परेशानी होती है, जी। उस मुद्दे को लेकर ये कृषि मंडी में जो चाहे हमारी तय करना हो या किसानों के लिए कोई भी योजना है तो किसानों का प्रतिनिधि नहीं है। जी। कृषि मंडी में किसानों का प्रतिनिधि होना चाहिए। जी। उनके लिए एक जो मूंग या जो खरीद होती है सरकारी, जी। उसमें भी कोई भी किसान प्रतिनिधि नहीं है। जी। उस प्रतिनिधि के लिए कि भाई किसान प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाए। जी। एक जो फसल बीमा के लिए ब्लॉक स्तर पर निगरानी कमेटी होती है, जी। एसडीएम साहब ने पहले 2 साल पहले बनाई लेकिन आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। जी। वो है कमेटी का वापस नए सिरे से गठन और उसकी समय पे मीटिंग हो, जी। उसके लिए हम बाध्य करेंगे। जी। 1/24 का समय बहुत पहले से हो गया लेकिन अभी तक क्लेम क्यों नहीं आ रहा है, जी। उसकी जानकारी के लिए। तो इस प्रकार से जितने भी बैंकों वालों की एक तानाशाही जो बार बार घरों पे आकर किसानों को परेशान कर रहे हैं, जी। इन सब मुद्दों को लेकर किसानों को से निवेदन है कि आप जरूर आएं, और अभी नहीं आओगे बार बार आप सबसे परेशान हो। गांव में देखते हैं पानी नहीं आते हैं तो 4 आदमी आके ज्ञापन देते हैं, उससे आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन जब अपन सब मिलकर अलग अलग चौधर करने की बजाय यहाँ का सब इकट्ठे होकर किसान गरीब मजदूर अपनी बात रखें जी। तो प्रशासन पे दबाव पड़ेगा। सभी लोग बोलते थे कि रेलवे में आपकी कोई नहीं सुनेगा, आपको कोई मैप कैसे बना नहीं बताएगा, लेकिन किसानों की 3 दिन की मेहनत में दिल्ली से टीम आ रही है। जी। 2018-23 का जो बीमा क्लेम के सब बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, जी। लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है, जल्दी ही पेमेंट आएगा, लेकिन पटवार अगला इसके लिए कर रहे हैं। जी। 24 का अभी तक क्यों नहीं दिया, तो इन सब मुद्दों के लिए ये मीटिंग है। जी। तो तारीख और 19 तारीख है। 19 तारीख सोमवार को सुबह 10 बजे सबको पब्लिक पार्क आना है। तो चाहे रेलवे के गाँव के, मैं विशेष निवेदन करूंगा कि आपके जो गाँव के रास्ते हैं, कटान के रास्ते हैं, खेतों के रास्ते हैं या कोई और रास्ता है या आपको कहीं पुल के नीचे जरूरत है, तो भले ही आपके खेत नहीं जा रहे हैं लेकिन आपके आगे खेत आ रहे हैं, रास्ता कहाँ से लाओगे? आपके लिए इतनी मेहनत करके हमने दिल्ली से टीम बुलाई है और गांव भाई उनके साथ में बैठ के आप उनको अपने गांव की जो भी तकलीफें आने वाली पीढ़ी को नहीं हो, आपको नहीं हो, तो जरूर आएँ। ऐसा सोच लो कि मेरा खेत नहीं आ रहा, मैं क्यों जाऊँगा, तो आपके रास्ते के लिए आप रोवोगे और आपकी पीढ़ी आने वाली आपको गालियाँ देगी कि हमारे बुजुर्ग जिन जागते रहते तो यहाँ रास्ता होता, जो पुराने आप कहीं देखते हैं। और एक बार ये फाइनल अभी अपन कुछ इस टीम से अगर अपन आके नहीं मिले, नहीं बताया, तो आपकी फिर आगे कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये आखिरी उम्मीद है रेलवे के लिए, गाँव के लोगों के लिए, और बीमा 18 के लिए, बैंकों की दादागिरी और ये 24 के बीमे के लिए, और जिन किसानों ने हमेशा लड़ाई लड़ी है उनकी बदौलत ये बीमा और ये रेलवे हो रहा है। तो आप उन जो हमेशा 7 साल से आपके लिए लड़ रहे हैं, उन किसानों को धन्यवाद ज्ञापित के लिए, आने वाली तकलीफों को मिटाने के लिए आप जरूर बता दें। धन्यवाद।